फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सौंफ और इलायची का शरबत, जो कि मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए चीनी के बगैर बनाऊंगी। ये शरबत पूरी गर्मियों और ख़ासकर रमज़ान के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसे आप एक बार बनाकर पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़े में प्यास की शिद्दत तो कम करेगा ही, बल्कि अगर आप सहरी और अफ्तारी में एक गिलास दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे की गर्मी और तेजाबियत के तमाम मसाइल ख़त्म कर देगा। इसके पीने से आपका हाजमा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं रहता तो आप इसे पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्ट्रेनर में मैंने 1 कप सौंफ शामिल की है, जो वजन में तकरीबन 120 ग्राम है, और ये 20 से 25 अदद सब्ज इलायची। अब इन्हें पानी से बहुत अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें से धूल मिट्टी बहुत अच्छे से निकल जाए। सौंफ बहुत अच्छे से साफ हो गई है। अब इसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फ्रेंड्स, सौंफ को अब हमने भिगोना है। तो ये 1 कप सौंफ है, तो इसमें ये मैं 3 कप पानी शामिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि सौंफ बहुत ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए अब इसे मैं कवर करके फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो 2 दिन भी इसको भीगा रहने दे सकते हैं, लेकिन रखना इसे फ्रिज में ही है। फ्रेंड्स, सौंफ को भीगे हुए 24 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं सौंफ कितनी फूल सी गई है। फ्रेंड्स, अब मैं सौंफ में से पानी को अलग कर रही हूँ, क्योंकि सौंफ को हमने पीसना है। अगर इतने सारे पानी समेत पीसेंगे तो क्या होगा, सौंफ ठीक तरीके से पीस नहीं पाएगी। अब ग्राइंडर जार में या ग्राइंडर जग में सौंफ को जितना हो सके बारीक पीस लेना है। अब आपको जिस तरीके से आसानी हो आप पीस लीजिएगा। ये पानी जो मैंने सेपरेट किया है ये आपने ज़ाया नहीं करना। यही पानी थोड़ा सा इसमें डालकर इसे जितना हो सके बारीक ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जितना हो सकता था मैंने सौंफ को और इलायची को ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, अब सौंफ और इलायची के मिक्सचर को छान लेना है। तो मैं ये मलमल के कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से सौंफ में से पानी सेपरेट हो जाए। बस इस तरह सौंफ और इलायची के मिक्सचर को बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इस तरह सौंफ के बुरादे को खोल लेते हैं और इसी पर ये बाकी बचा हुआ पानी भी डाल देंगे और फिर एक दफ़ा दोबारा निचोड़ेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से पानी निचोड़ लिया है और आप ये देख सकते हैं ये सौंफ और इलायची का जो बुरादा बचा है इसे आपने ज़ाया नहीं करना। इसे आप एक बड़ी सी ट्रे में फैला दें और पंखे के नीचे सुखा लें। और जब ये ड्राई हो जाए तो आप किसी जार में डाल के रख लें और जब चाहें आप सौंफ की जगह इसे खा सकते हैं। पंखे के नीचे सुखाने के लिए इस पर मलमल का कपड़ा या दुपट्टा ज़रूर डाल दीजिएगा, वरना ये ड्राई होकर हवा से इधर उधर फैल जाएगी। मैं ये शरबत मिश्री से तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आधा किलो मिश्री ली है। अब इसका बिल्कुल बारीक पीस के पाउडर बना लेना है। ये मैंने मिश्री का बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, ये पिसी हुई मिश्री मैं इलायची और सौंफ के रस में शामिल कर रही हूँ। ख्याल रहे कि अगर आप मिश्री में बना रहे हैं तो पहले इस तरह मिश्री रस में शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से इस तरह चमचे की मदद से रस में हल कर लीजिएगा। अगर चीनी में बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट चूल्हे पर रखकर भी पकाते हुए हल कर सकते हैं। मिश्री रस में बहुत अच्छे तरीके से हल हो गई है। अब हम जल्दी से चलते हैं शरबत बनाने की तरफ। फ्रेंड्स, इस स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा कि शरबत को किस तरह पकाना है। शरबत को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। पहले तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक उबाल देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक उबाल आ गया है और ये एक मैल सा या एक झाग सी ऊपर आ गई है। इसे बहुत अच्छे से इस तरह से चमचे की मदद से रिमूव कर देना है ताकि बहुत अच्छा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शरबत बनकर तैयार हो। तमाम झाग को बहुत अच्छे से रिमूव कर लिया है। अब क्या करना है, अब मीडियम टू लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाना है और मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है।
फ्रेंड्स मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन मैंने 10 मिनट पका लिया है। शरबत काफी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ये हस्बे जरूरत चंद कतरे मैं ग्रीन फूड कलर के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो फूड कलर के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन फूड कलर डालने से शरबत की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। फ्रेंड्स अब फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाना है। फ्रेंड्स पकाते हुए जैसे जैसे इस पर इस तरह से झाग आती जाएगी, इस तरह से चमचे की मदद से हटाते चले जाएंगे। फ्रेंड्स लो फ्लेम पर मैंने मज़ीद 10 मिनट पकाया है। ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ शरबत बनकर तैयार है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करके दिखा देती हूँ ताकि आपको भी चेक करने में आसानी हो सके कि शरबत आपने कितना गाढ़ा रखना है। पहला चेक तो ये है कि इस तरह चंद कतरे प्लेट में डालकर आपने इस तरह फिंगर्स की मदद से चेक करना है कि जिस तरीके से ऑयल बिल्कुल ग्रीसी सा होता है तो ये शरबत भी इसी तरह से ग्रीसी होना चाहिए और आपने गरम गरम ही चेक करना है। और दूसरा चेक का तरीका ये है कि जिस चमचे से भी आप पका रहे हैं वो चमचा पूरी तरीके से इस तरह शरबत से कवर हो सके। फ्रेंड्स मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसमें ये मैंने टाटरी शामिल की है जो कि तकरीबन 1 चुटकी है, या टीस्पून से नापें तो टीस्पून का 8वां हिस्सा। अब टाटरी को बहुत अच्छे तरीके से सिरप में मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स टाटरी डालने से क्या होगा कि ये शरबत क्रिस्टलाइज नहीं होगा। फ्रेंड्स टाटरी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस तरह मैं शरबत को जाली से कवर करके इसी तरह से रहने दूंगी ताकि ये शरबत काफ़ी हद तक ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद इसे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स सिरप तकरीबन ठंडा हो गया है। अब इसे एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये शरबत आप पूरा साल भी आसानी से रूम टेम्परेचर पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि चीनी और जो टाटरी हमने इस्तेमाल की है वो शरबत में प्रिजर्वेटिव का काम करती है। फ्रेंड्स ये मज़ेदार बग़ैर किसी एसेंस के शरबत बनकर तैयार है। फ्रेंड्स ये शरबत एक गिलास में 2 टेबल स्पून काफ़ी होता है, लेकिन आप हस्बे जायका शरबत शामिल करके दूध में या फिर पानी में ये शरबत बना सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये दूध में ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप ये शरबत दूध में भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह तुख मलंगा या फिर चिया सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो तुख मलंगा है ये ठंडा होता है और चिया सीड की जो तासीर होती है वो मोतदिल होती है, तो मौसम के हिसाब से तुख मलंगा या चिया सीड का इस्तेमाल किया करें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।